जय श्री कृष्णा। नमस्कार। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही। आषाढ़ शुक्ला की 15वीं तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा इसलिए भी कहा जाता है कि इसी दिन, इसी युग के, जो हमारे इस मनवंतर के वेद व्यास हैं, जो व्यास कहे जाते हैं, श्री कृष्ण देव पायनी जी अर्थात वेद व्यास जी का आज अवतरण हुआ। आज हमारे 24 अवतारों में वेद व्यास को भी गिना जाता है। अर्थात आज भगवान का अवतरण दिवस है, गुरु भगवान का अवतरण दिवस है। सृष्टि की इस प्रथम गुरु भगवान स्वामी वेद व्यास जी को और इस सृष्टि पे विराजित उन्हीं की वंश परंपरा पे आगे बढ़े हुए अनेक गुरुओं, जिसमें स्वामी राम सुखदास जी महाराज प्रमुख हैं, उन सभी को हृदय से नमन करते हैं। सभी गुरुओं का आशीर्वाद आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर पाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्तिं पूजन मूलं गुरुर्पद्मं मंत्रं मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षं मूलं गुरुर्कृपां तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं के साथ एकाकार होते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु को नमन करते हुए समस्त गुरुओं के साथ एकाकार होने का, उनकी दी हुई शिक्षाओं पर चलने का आशीर्वाद जगत गुरु से इस मंत्र के द्वारा मांगते हैं, आराधना करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते
वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। शरीर मन चेतना के प्रति एकाकार होते हुए आज के यजमान गुरु पूर्णिमा का विशेष यजमान अंजलि जी सरला जी को नमन करते हुए आइए हम आज के हमारे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। थोड़े से विलंब है, थोड़ा विलंब भी होगा, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी करते हुए आपसे आराधना करता हूं कि आप हम सब साथ बने रहें। आइए गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु परम गुरु के द्वारा दी गई नित्य स्तुति आप और संवाचन करते हैं, नित्य स्तुति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव को हमने नमन किया, गुरुदेव की नित्य स्तुति को हम नमन करते हुए आज हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप और हम सब मिलकर के इस नित्य स्तुति के द्वारा अपने जीवन में उन सभी भावों को आगे लाएं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं, जो हमारे जीवन का आधार बन रहे हैं। उन सभी भावों को आगे लाते हुए हम आगे बढ़ें। आइए नित्य स्तुति में आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः।
राम। ये अद्भुत नित्य स्तुति आज में गुरु पूर्णिमा के दिन मिली है। गुरु कृपा हम सब पे बनी रहे। आइए साधक संजीवनी का आज का पठन शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु को नमन करते हुए विश्व वंदे जगत गुरु माँ भगवती को नमन करते हैं। माँ गीता को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए गीता के इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। स्वामी रामसूदास द्वारा रचित यह अद्भुत गीता, भगवान गीता को नमन करते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु को नमन करते हैं। प्रथम अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र द्वारा संजय से युद्ध क्षेत्र का हाल जानने के बारे में होती है और संजय बहुत ही प्रवीणता से प्रथम 11 श्लोक में दुर्योधन के द्वारा और बाद में सोम के द्वारा संघ घोषणा का वर्णन करते हैं। बाद में अर्जुन वाच आता है। अर्जुन युद्ध के मध्य में अपना रथ रखने की प्रार्थना करता है। भगवान रथ वहां खड़ा करते हैं जहां भीष्म द्रोणाचार्य समस्त कुरुवंशी को देखने की बात करते हैं। देखते ही अर्जुन में कायरता आती है और वो कह उठता है कि मेरे शरीर में रोम कांप रहा है, मेरे गांडीव गिर रहा है, मेरा हाथ त्वचा जल रही है, मेरा मुख सूख रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, भ्रमित हो रहा है। ये सब कहते भगवान को
कह पड़ता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये जो मेरे सगे संबंधी खड़े हैं उनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं? ये सब मेरे साथ ही सुख के भोगी होने वाले थे, मैं इनके साथ युद्ध करके ऐसा पाप कैसे करूं? जिनका विवेक शून्य है वो ही ऐसा कार्य कर सकता है, मैं तो ये कार्य नहीं कर सकता। तो अर्जुन बार बार ये कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप मेरे सामने अगर मैं हाथ, ये मेरे सामने जो योद्धा खड़े हैं इनके रक्त से हने मार कर कैसे मैं युद्ध लड़ूंगा? इससे अच्छा मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण कर लूं। ये भी कहता है कि मैं अपने शस्त्र त्याग करने का तो मर जाऊं तो भी मेरे लिए हितकारिक होगा। तो संजय कह उठते हैं कि अब अर्जुन कह उठते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध भूमि से अपने रथ में पीछे जाके बैठ जाते हैं। यही अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय खत्म होता है। द्वितीय अध्याय संजय वास शुरू होता है। संजय कहते हैं कि विषाद में ग्रस्त अर्जुन को भगवान कृष्ण हंसते हुए ये वचन बोलते हैं, और वचन बोलते हुए भगवान बार बार उसको कहते हैं कि तू नपुंसकता को प्राप्त नहीं हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, हृदय दौर्बल्य आगंतुक दोष से मत जा। तो अर्जुन कहता है कि ये मेरे दोनों ही पूजनीय हैं, मैं इनके सामने कैसे युद्ध करूं? इनके सामने युद्ध करूंगा से भिक्षा का अन्न खाना उचित समझूंगा। और साथ में भगवान के प्रति समर्पण भाव दिखाने से पहले ये भी कहता है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे हारेंगे। असंशय की स्थिति जिनको मारने है वो हमारे सामने, उनके सुखी कैसे होंगे? मैं आपका शिष्य हूँ, मैं कायरता से युक्त हुआ हूँ, मैं अधर्म पे चल रहा हूँ, कृपया मुझे सही राह दिखाएं। और अपना सवाल संशय के रूप में रखता है। पृथ्वी पर धन धान्य शत्रुरहित राज्य, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक खत्म नहीं होगा। संजय कहता है इस तरह वो युद्ध नहीं करूंगा कह करके बैठ जाता है। तब हंसते हुए विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता का प्रथम श्लोक 11वें श्लोक से कहना शुरू करते हैं। तो शोक न करने वाला शोक करके पंडित जैसी बातें करें। जो जो जिनके प्राण चले गए, जिनके नहीं चले गए, उनके लिए शोक करना पंडितों का कार्य नहीं है। और साथ में कहते हैं न किसी काल में तुम मैं और ये राजा नहीं थे, न आगे कभी नहीं होंगे, तो फिर शोक किस बात का कर? 4 तरह के प्रकार बताते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देहांत प्राप्ति से जो मोहित नहीं होता वही धीर पुरुष कहलाता है। और साथ में स्पष्ट रूप से आगे चल के भगवान ये भी कहता है इंद्रियों को विषय है, उन सुख दुख देने वाले अनित्य हैं, इनको तुम सहन को। तितिक्षा का वर्णन करते हैं। तितिक्षा का महत्व अगले श्लोक में बताते हैं कि जो सुख दुख में सम रहता है वो अमर होने में समर्थ होता है अथवा तत्वदर्शी हो जाता है। तत्वदर्शी भगवान जो होते हैं वो उनमें वो कहते हैं असत का तो भाव ही विद्यमान नहीं है, अर्थात शरीर असत्य है वो नहीं विद्यमान है, और सत्य जो शरीर है वो हमेशा विद्यमान है। ये तत्वदर्शी देखा अनुभव किया है, और देख के अनुभव करके उन्होंने हम सबको भी बताया कि ये सब कार्य हो सकता है। वो कह रहे अविनाशी उसको जान जो संपूर्ण संसार व्याप्त है। उस संपूर्ण संसार में ये शरीर भी है और हमारे भगवान भी है, इनका विनाश कोई नहीं कर सकता। आगे फिर बताते हैं अविनाशी का मतलब है जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले शरीर के, ये देह अंत वाले कहेगी अर्जुन तुम युद्ध करो। और भगवान आगे बहुत स्पष्ट रूप से कहने की बात कहते हैं। वो कहते हैं इस अविनाशी को मारने वाला मानता है और जो इसको मरा मानता है वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि न मारता है न मारा जाता है। कहते हैं शरीर न कभी जन्मता है न मरता है न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, विकार रहित जन्म रहित नित्य निरंतर निराला शास्त्र अनादि है, और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता, अमर रहता है। ये जो मनुष्य शरीर को अविनाश नित्य जन्म अव्यय जानता है वो किसको कैसे मारे और किसको मरवाए। और भगवान कहते हैं जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करते, ऐसे देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। और चले जाने के बाद में उस शरीर को पंच तत्व है, जिसको अस्तर में पृथ्वी तत्व है, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गिला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात ये हो जाते हैं अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अस्वच्छ। और साथ में इनके गुण नित्य सत्य स्थल अचल स्थानो सनातन साथ में ही बने रहते हैं। और ये देवी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, ये मन के द्वारा भी चिंतन भी नहीं कह सकते, क्योंकि निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, अर्थात मन सिर्फ विकारों तक ही चिंतन करता है। इस देह को ऐसा मानकर हमें शोक नहीं करना चाहिए। इस देह की यही को तुम नित्य पैदा और मरने वाला जानो तो भी किस तरह का शोक, दोबारा जन्म लेने ही वाला है, तो इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और भगवान आगे कहते हैं ये सभी प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, बाद में भी अप्रकट है, के बीच में ही प्रकट दिखते हैं, इसमें शोक करने वाली क्या बात है। और आश्चर्य की तरह कोई शरीर को देखता है, अनुभव करता है, वर्णन करता है, कोई सुनता है, लेकिन इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, क्योंकि दुर्विज्ञ अर्थात जानना इसको सहज नहीं, ये कहा गया है। भगवान आते कहते हैं हे भरत अर्जुन तुम सबके देह में ये देही, सबके देह में ये देही नित्य अवध्य है, संपूर्ण प्राणियों के लिए किसी प्रकार का तुम्हें शोक नहीं करना, इसको कोई मार नहीं सकता, तो शोक किस बात का करो।
और आगे भगवान और स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपने वर्ण धर्म की पालना की बात करते हैं। स्वधर्म छात्र धर्म को कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए कि स्वधर्म से बढ़कर कोई बड़ा कार्य, कल्याणकारी कार्य नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध अपने आप स्वर्ग के दरवाजे के रूप में मिला है। वो क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली जिनको युद्ध प्राप्त। हम जिस भी स्वधर्म में हैं, अगर वो धर्म करने का अनुभव मिलता है तो बहुत अद्भुत है। लेकिन युद्ध नहीं करोगे तो क्या क्या हानि होगी, वो 4 श्लोकों में बताते हैं। युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को, धर्म कीर्ति पाप तीनों मिलेंगे। आपकी चौथी अकीर्ति होगी। अपकीर्ति का कथन के निंदा करें, अपकीर्ति समाज मनुष्य मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होती है। आगे भगवान कहते हैं, मार्ग जो भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे, जिससे बहुमान्य खोजकर लघुता को प्राप्त होगा। शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, न कहने वाले वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या आपके जीवन में होने वाली है। और युद्ध में अगर तू मारा जाएगा तो स्वर्ग की 2 लाभ बताते हैं, प्राप्ति होगी। जीत जाएगा तो पृथ्वी राज्य होगा। युद्ध करने के निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे बड़ा सुंदर कालजयी श्लोक है भी, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जा, इसका तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। आइए आज के 10 श्लोकों का पठन प्रारंभ करते हैं, जहां पे भगवान इस समता को वर्णन करने की आज्ञा देते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम सुनु, बुद्धया युक्तो यह पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये संबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई, इस कर्म योग विषय में जिस संबुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन का त्याग कर देगा। और यहाँ पे भगवान कई बातें बताते हैं। पहली बात, न अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्या। 4 बातें इस संबुद्धि में धर्म के आरंभ का नाश में बीज की बात की गई है, तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। तीसरा, थोड़ा सा भी इसका अनुष्ठान जन्म मरण के भय से रक्षा करता है। चौथी बात अगले श्लोक में भगवान कहता है, और भगवान बड़े स्पष्ट रूप से इसमें बताते हैं, व्यवसाय का बुद्धि एक है कुरुनंदन है, बहुसा का अंता अनंताश्च बुद्धियो एवं शाई नाम। अर्थात इसकी में क्षमता ही एकमात्र निश्चय करने वाली बुद्धि है। जो ऐसा नहीं करते वो अनेक शाखाओं का विस्तार करते हैं। अर्थात एक तत्व अभ्यास के बारे में कहा गया है, नहीं करेंगे तो आगे बढ़ के और नीचे गिरते चले जाते हैं। भगवान ये कह रहे हैं, याम इमाम पुष्मिताम वाच प्रभवन्ते विपश्चिते वेदवाद अतापार्थ नान्य अस्तिति वादिने कामात्मन स्वर्ग प्राम जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गतिम प्रति। जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं उनका वर्णन किया गया है। जो भोगों में लग रहे हैं वो स्वरूप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वेदों में भी सकाम कर्म की बात की गई है, और कुछ ऐसा ही है ही नहीं ऐसा कहने वाला, भोग के अलावा कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले वे अविवेकी हैं। वो क्या है? अविवेकी है। ये इस प्रकार की जिस पुष्पित, जिसमें फल नहीं है, सिर्फ पुष्प है, अर्थात सिर्फ शोभा है, वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। उनसे उस भोग में कामना लगने से क्या होगा? बार बार जन्म फल मिलेगा। भोग ऐसे प्राप्त बहुत सी क्रियाओं का भी वर्णन कर देते हैं, लेकिन ये सब के सब अन्यथा है, गलत है। आगे भगवान इसी को स्पष्ट करते हैं, भोगेश्वर प्रसक्तांतया अप्रत चेतसाम व्यवसात्मका बुद्धि समाधो न विधि है। उस उचित ज्ञान से, अर्थात भोग कामना से, रथ वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है और भोगों की तरफ खींच गया है, भोग ऐसे अंत आसक्त है। परमात्मा में उनकी बुद्धि कभी एक निश्चय वाली नहीं होती। बार बार अलग देवी देवता, अलग विधियों का वो पठन पाठन करते हैं, एक गुरु भी उनको रचता नहीं है। आगे भगवान अलग कहते हैं, त्रिगुणों की बात यहाँ पे करती हैं पहली बार इस गीता में। त्रिगुण्य विषया वेदा नियस्त्रे गुणियों भवार्जुन है, निर्द्वंदो नित्यस्वतो निर्योग क्षेम आत्मा। 3 महत्वपूर्ण बातें। सत्व रजस तमस तीनों गुणों का वर्णन वेद करते हैं, लेकिन इन गुणों से रहित हो जा, अर्थात तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। इस पर संकेत देते हैं, गुणातीत का भाव कहते हैं। होगा तो क्या होगा? तो निर्द्वंद हो जाएगा, राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा और परमात्मा में स्थित हो जाएगा। साथ में योग क्षेम की भी, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चाहना भी। मतलब योग का मतलब भोग के भोगना, और क्षेम का मतलब संग्रह करना, पीढ़ियों के लिए संग्रह करना। तो क्या हो जाएगा? तुम परमात्मा परायण हो जाएगा। तो ये मुक्ति का सार बताया गया इसमें भाई जी, अंजलि जी। यहाँ तक त्रिगुण है, तो यहाँ से पूरा होकर गुणातीत में चला जा, राग द्वेष नहीं रहेगा, नित्य स्वरूप में स्थित हो जाएगा,
फिर तुम्हें न योगक्षेम न पीढ़ी चाहिए, न अपने लिए चाहिए, किसी लिए संग्रह भी नहीं चाहिए, तो तुम संस्कार मुक्त होकर परमात्मा प्रायण हो जाएगा। ये बड़े सुंदर तरीके से श्लोक में मुक्ति का भाव बताया गया है। और अगला श्लोक जिसके अंदर बताया गया है, एक जल के माध्यम से तुलना की गई है, जो हमने कल पढ़ा था। यावान अर्थ उद्पाने सर्वत संप्लुतोदके तावान तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजन। जो अभी भगवान ने पिछले श्लोक में जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसका तुलना यहाँ समुद्र से की गई कि वो छोटे गड्ढों में जल में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, वो अथाह समुद्र में रहता है। तो वेद क्या है, उनको नीचे की स्थिति, वेद तो जान ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अर्थात इन सकाम से ऊपर उठ गया, वो समुद्र बन गया, वो छोटे छोटे गड्ढों में न नहाता है, न धोता है, न रहता है। और कल हमने जो कालजयी श्लोक किया था, उस कर्म करने की आज्ञा का समता के लिए भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व कर्मणि। चार बातें कही। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, पहली बात। फलों में कभी अधिकार नहीं, दूसरी बात। कर्म फल का हेतु भी मत मन, चौथा तेरे कर्म न करने में आसक्ति भी न हो। आइए आज के श्लोकों में आगे बढ़ते हैं। 48-49 दो श्लोक हम आज लेना चाहते हैं। तो हम आइए, अगला श्लोक भी बहुत बड़ा और कालजयी है। भगवान इसमें कर्म करने के आगे देना, भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं, कैसे सम रहो। बड़ा सुंदर है, योगियों के लिए बड़ा सुंदर है। योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिये असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, ये छोटा सा मंत्र बहुत बढ़िया है। समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, कैसे समत्वम आएगा? आसक्ति का त्याग कर, अर्थात कामना का, इच्छाओं का त्याग कर। सिद्धि असिद्धि, जीवन में कुछ पाया है या नहीं पाया है, दोनों में ही सम रहे। भगवान पातंजलि भी कहते हैं विभूति पाद में कि सिद्धियों में अटक गए तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तो सिद्धि असिद्धि दोनों में सम रहकर योग में स्थित होकर के कर्मों कर। कैसे कर? योग में स्थित। कौन सा योग है? परमात्मा से मिलन का योग। समत्व ही योग कहा जाए, समत्वम योग उचित, ये समत्व ही योग कहा जाता है। आइए पूरा महाराज से समझते हैं। संग त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में किसी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण प्राकृत स्थिति तेरी आसक्ति नहीं हो। देखो किसी में भी नहीं हो, कर्म फल देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण, अर्थात मुक्ति का भाव भी नहीं हो, तभी तो निर्लिप्ता पूर्वक कर्म कर सकता है। कर्म फल आदि किसी में चिपक जाएगा तो निर्लिप्ता कैसे रहेगी, और निर्लिप्ता रहे बिना कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्धि असिद्धियों समोभूत, तो आसक्ति का त्याग का परिणाम क्या होगा? अब एक एक क्रम वाइज चल रहा है। पहले आप इच्छाओं का आसक्ति का त्याग कर दे, कामना खत्म हो गई, सिद्धि स्थिति में समता हो जाएगी। फिर आपके काम का पूरा होना न होना, फल अनुकूल होना प्रतिकूल होना, आदर निरादर, प्रशंसा निंदा, अंतःकरण शुद्धि न होना, सिद्ध, उसमें भी हमें सम रहना चाहिए। और इस विषय में शंकराचार्य जी महाराज बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं इसी 48वें श्लोक की। आइए उनसे सुनते हैं। योग सन कुर कर्माणि केवलम ईश्वरात् तत्र ईश्वरो में तुष्यत्वति संगम त्यक्त्वा धनंजय प्रतस्नान शून्यन क्रियमाणे कर्माणि सत्व शुद्धि जा ज्ञात ज्ञान प्राप्ति लक्षण सिद्धिस्तद विप्रिय जा असिद्ध्यस्तयो सिद्धियोर्पि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि कोश योगो यत्रस्ते कुर्वित युक्तमिद एव ततः सिद्धे सिद्धियो समत्वम समत्वम योग उच्यते। देखो शंकराचार्य ने सब कुछ संस्कृत में ही लिखा, तो इसकी व्याख्या भी उन्होंने संस्कृत में की। महाराज जी उसका हिंदी मत बताते हैं, धनंजय योग में स्थित हो केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उसमें भी ईश्वर मेरे प्रसन्न हो जाए, इस संग को छोड़कर कर्म कर। ये भी कामना मत कर ईश्वर मुझे प्रसन्न हो जाए। दूसरा फल तृष्णा, ये कहते फल से मुक्त हो गए, तृष्णा से मुक्त हो गए, अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है, अंतर से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सिद्धि है, और इसके ऊपर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो असिद्धि है। ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर, अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर। तो कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा गया है? यही जो सिद्धि और स्थिति में सम होना है, इसी को योग कहते हैं। तो बड़ा सुंदर तरीके से यहाँ बताते हैं। तो कार्य कर्मयोग की इतनी समता निष्काम भाव होना चाहिए, कर्मों की पूर्ति हो या नहीं हो, फल प्राप्ति हो या नहीं हो, अपनी मुक्ति हो या नहीं हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है, यही संभाव। साधक को असंगता का अनुभव न हो, समता नहीं हो, तो उद्देश्य असंग होने का सम होने को, ये बात उद्देश्य में उसकी आ जाती है, वही अंत में सिद्ध हो जाती है।
जो आप ये रखोगे भाव समता का, वो सिद्ध हो जाएगा। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः ही आ जाती है। साधन में समता रहे, फल में समता रहे, अंतःकरण समता रहे, समता स्वतः आ जाती है। लेकिन मुख्य काम क्या बताया? इच्छाओं का त्याग, आसक्ति। समताओं में इच्छाओं का त्याग, आसक्ति, उसमें फल अपने आप आ जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, सिद्ध सिद्धि में सम होने वाला समता निरंतर अटल निश्चित रहना ही योगस्थ होना है। पूजन को कार्यक्रम हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसा कोई ये ना समझ ले आरंभ एक बार सीधे सम हो जाए तो अब समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रह नहीं। इसलिए भगवान की समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। फिर आता है समत्वम योग उच्यते, समता योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। ये समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। 5 अध्याय के 29 श्लोक भगवान फिर कहेंगे, जिसका मन समता में स्थित हो गया उन लोगों ने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। यहाँ भी यही कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में। समता का नाम योग है, ये योग की परिभाषा है। इसको आगे 6 अध्याय 23 श्लोक में भगवान फिर कहेंगे, दुखों के संयोग का जिनमें वियोग है उसका नाम योग है। जहाँ दुख का संयोग का वियोग हो गया, ये दोनों परिभाषा वास्तव में एक ही। जैसे दांत की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी से होने वाले दुख रूप है। ऐसे संसार के समझ होने वाले सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संसार का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहे, चाहे सिद्ध असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहे, एक ही बात है। बड़ी सुंदर बात के दुखों के संयोग का वियोग शब्द को अच्छी तरह समझिएगा। दुखों के संयोग का वियोग अर्थात दुख का सदुपयोग। तो दुख का संयोग का वियोग हो सकता है, दुख आपको फिर दुख लगते ही नहीं। जैसे भक्त कहते हैं ना बार बार, मुझे दुख दो, मुझे इनका संयोग अब तकलीफ नहीं देता, मुझे दे दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति को कुछ गलत चीज खाने का मन पड़ जाए तो वो कहता है और दे दीजिए, मेरे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में जिसको दुख में ही सदुपयोग करना आ जाता है वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे दुख दे दो, मैं उससे भी काम निकाल लूंगा आपने। तो इसका तात्पर्य स्थूल सूक्ष्म कारण से मात्र क्रियाओं का केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। जो भी आप स्थूल शरीर कारण मनसा वाचा कर्मणा संसार क्रिया करें और संसार की सेवा रूप करें, अपने लिए नहीं। तो ऐसा करेंगे तो समता आ जाएगी। या विशेष बात कहते हैं बुद्धि और समता। बुद्धि 2 तरह की होती है, आगे बता के हैं भगवान, निश्चय वाली अनिश्चय वाली, जिसको अव्यवसायित्व का और व्यवसायित्व का कहीं, जिसमें संसारिक सुख भोग आराम मान बड़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, बुद्धि अव्यवसायिक होती है, जिसको अनेक शाखाओं वाली बुद्धि भी आगे कहा गया है 44वें श्लोक में। जिसमें समता की प्राप्त करने का, अपना कल्याण करने का उद्देश्य होता है और एक एक तत्व अभ्यास से एक इसी भाव से आगे बढ़ते हैं, वो व्यवसायिक बुद्धि होती है। अव्यवसायिक बुद्धि अनंत होती है और व्यवसाय बुद्धि एक होती है, अभी बात कर चुकी। जिसकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है वह स्वयं अव्यवस्थित होता है, अर्थात उसके जीवन में भी यह अव्यवस्थितता बनी रहती है, वो संसारी भी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसाय का होती है, स्वयं व्यवसायी होता है, व्यवस्थित होता है, अर्थात उसका धंधा अच्छा चल रहा है, भगवान के जो प्राप्ति का धंधा है उसमें अच्छी तरह बढ़ रहा है। व्यवसितो हीश है तथा वह साधक होता है। समता भी 2 तरह की होती है, साधन रूप समता तथा साध्य रूप समता। देखिए समता के 2 प्रकार। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है, अर्थात अंदर से हम जो साधन करें उनकी इच्छाओं के प्रति मुक्त हो जाएं, समभाव आ जाए, वो साधन की क्षमता है। और साध्य रूप क्षमता परमात्मा स्वरूप की होती है, सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना, अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप की क्षमता है। 3 भाव बताएं, सिद्धि असिद्धि में सम, अनुकूल प्रतिकूल अर्थात सुख दुख में सम, तीसरा इनसे अंदर में राग द्वेष जनित न होना, ये समता साधन रूपी समता है। साधन करते करते ही समता आ जाएगी। साधन क्या है? ग्रंथ गुरु संवाद सेवा करना, कर्ता भाव नहीं रखना, फल की इच्छा नहीं करना, ये सब के सब आपकी समता का अंतःकरण का स्वरूप बताया गया। इस साधन इसका वर्णन गीता में बहुत अधिक हुआ, यही समता ज्यादातर आई है। साधन रूप समता में जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति थी वो साध्य रूप समता ही है, वो अलग से नहीं है। साधन रूप समता से भी स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है, वो साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53 श्लोक में कहा जाएगा तदा योगम आपसी पदों से हुआ है। अब इन चारों वेदों को यूं समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना जिसका उद्देश्य होता है वो संसारी होता है,
अपना आप मंथन करें। भोग भोगना संग्रह करना, जिसको आगे निर्योग क्षेम कह के हैं भगवान, न भोगना है न संग्रह करना है। लेकिन जिनका ऐसा उद्देश्य होता है वो संसारी होता है, उसकी एक बुद्धि नहीं होती। उसका दूसरा प्रभाव क्या है, एक बुद्धि नहीं, अनंत शाखाओं वाली बुद्धियों पे चलता है। आप अगर वो कोई भगवान का नाम भी लेगा तो रोज अपने फायदे के लिए बदलता रहेगा, आज इस भगवान के, आज इस देव का, इस गुरु का, इस ग्रंथ का, इससे लगा उसको मिलता है। भगवान आगे चल के बताएंगे, लेकिन वो मिलेगा जो बार बार जन्म मरण देने वाला है। मेरे को तो समता की प्राप्ति करनी, चाहे जो हो जाए, ऐसी निश्चय वाली बुद्धि वाला वो साधक कहा जाता है। अर्थात जब ऐसा साधु व्यवहार क्षेत्र माता सिद्धि सिद्धि लाभ आने अनुकूल जो उनके संसारी के सामने, उनमें वो सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता, समता संसार से ऊंचा उठ जाता है। एह तर्जित सर्गो ये श्याम साम्य स्थितम मन है। 5वें अध्याय का पूर्वार्ध यही कहता है 19 श्लोक का। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध स्वरूप समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। 5वें अध्याय का 19 का ये उत्तरार्ध भी यही कहता है। परिशिष्ट का भाव पातंजलि योग दर्शन से भगवान बता रहे हैं। गुरुदेव जी, आपने पातंजलि को काफी पढ़ा होगा। मुझे पातंजलि पे बहुत श्रद्धा है। मेरे जीवन में गीता पातंजलि के माध्यम से आई, यूं समझ लीजिए। इसके माध्यम से ही मैं बुद्ध के पास पहुंचा। पातंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध, सब जानते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध है। रूप साधन को योग कहा गया है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। इस योग के परिणाम स्वरूप क्या परिणाम, क्या दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती, जिसको क्या कहा गया, तीसरा श्लोक है पातंजलि योग सूत्र का, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस प्रकार पातंजलि योग का जो परिणाम बताया गया है वो है स्वरूप में स्थित होना। उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्चते। और पातंजलि इसको क्या कहते हैं, विद्यात दुख संयोगम योगम सोग योग संजितम। ये आपके वहां 6ठे अध्याय में भगवान ऐसा ही कहेंगे। तात्पर्य गीता चित्त वृत्ति से समुद्र छेद कर स्वस्थित सम रूप में स्थापित होने को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर इसमें वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता। इसको ही नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर जो निर्विकल्प अवस्था होती है, ये भगवान पातंजलि समाधि में बताते हैं, जिसमें कोई विकल्प नहीं बचता। पर समता में स्वतः सिद्धि का अनुभव निर्विकल्प बोध होता है, और समता में भी यही कार्य होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, परंतु संपूर्ण अवस्था अतीत प्रकाश संपूर्ण योग साधनाओं का फल है, जिसके कारण निर्विकल्प समाधि लगती है। अर्थात आप पहले यम नियम से लेके समाधि तक पहुंचे, संयम आपके जीवन में आएगा, सिद्धियों में आप युक्त नहीं होंगे, तब निर्विकल्प अवस्था आएगी, तब जीवन में कोई विकल्प नहीं बचेगा। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों हो सकती है। आपके मन में कोई विकल्प भी हो सकता है, विकल्प नहीं भी हो सकता, परंतु बोध जो होता है वो निर्विकल्प होता है। इस प्रकार गीता का योग पातंजलि दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। पातंजलि दर्शन के योग का अधिकारी वो है, इसमें 4 भाव पातंजलि योग में बताए हैं जिनको पातंजलि योग दर्शन मिल सकता है। जो मूड है और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है, उसी को ही पातंजलि 4 तरह के भाव था। चौथा में क्या था भूल गया, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त और एक एकाग्रह। चौथा है निरुग्रह, एकाग्रह, ऐसा कुछ है। उन 4 तरह के योग के अधिकारी बताए गए हैं। तो भगवान यहाँ क्या करते हैं, सब मनुष्य गीता के योग अधिकारी है। मूड भी, क्षिप्त वाला भी, विक्षिप्त वाला भी, एकाग्र भी। ये पातंजलि योग से भगवान गीता में और कुछ ज्यादा देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व नहीं, इस योग को महत्व देता है, इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसे योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुर्पि योगस्य शब्द भरमाति वर्तते। ये 6ठे में और कहेंगे। 39 से 48 श्लोक में जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की उपेक्षा और समबुद्धि श्रेष्ठ आगे के श्लोक में बताते हैं। आइए एक श्लोक और करते हैं। ये आज से लेकर 48 श्लोक में समबुद्धि का वर्णन है, उसी का श्रेष्ठता अब यहाँ पे बताते हैं। सकाम कर्म से समबुद्धि की श्रेष्ठता कैसे। दुरेण और हम कर्म बुद्धि योगा धनंजय है, बुद्धोसन अन्विच कर्मणा फल हेतु है। बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धियों की अपेक्षा कर्म कौन सा, सकाम कर्म, दूर से ही, दूरेण ही निकृष्ट। अवरम का मतलब निकृष्ट, ये है वरम का मुख्य भाग अवरम है, निकृष्ट है, निकृष्ट है। हे धनंजय, बुद्धि का आश्रय ले। कौन सी बुद्धि, एक निश्चय वाली, समता वाली बुद्धि आश्रय ले। क्यों ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फल का हेतु बन जाएगा, और वो बहुत ही दीन है, उनके अंदर
बहुत तकलीफ रहेगी उनके, वो बहुत तकलीफ पाने वाले हैं। वो करुणा के पात्र, कृपणा है, फल है तो कर्पणा, अत्यंत दीन है। कर्पण का मतलब कंजूस भी है, और यहाँ पे चूंकि उस भगवत प्राप्ति समबुद्धि नहीं, इसलिए उसको दीन गरीब भी कह दिया गया है। व्याख्या क्या करते हैं भगवान? दुरेण है वक्रम बुद्धि योगा, अर्थात बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत निकृष्ट है। कारण कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं आता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट। देखिए कितना समता का महत्व है, और आप फल की कामना करते हैं तो उसको कितना निकृष्ट बताया गया। संपूर्ण कर्मों में इसलिए समता श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, और कर्म के परिणाम से जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं। समता नहीं रहेगी तो बार बार जन्म होगा, कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में आगे आएगा, कुशलता का वर्ड भी आगे आएगा। अगर कर्मों में समता नहीं है तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से भी भागवत में यही कहा, त्वम तो राजन मरीष्यति पशु बुद्धिम इमाम जही, अर्थात हे राजन, अब तुम्हें पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। हम जब जीवन में ये कहते हैं ना, मैं मर गया तो क्या होगा, इसका मतलब ये पशु बुद्धि है, ये हमारे समता वाली बुद्धि नहीं है। तुम मर ही नहीं सकते, अब तो मान जाओ इस बात को, तुम शरीर ही हो, तुम मर नहीं सकते, ये बात मान जाओ। दूरेन कहने का तात्पर्य क्या है? जिसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे बुद्धि और सकाम कर्म कभी समकक्ष नहीं हो सकते। बुद्धि योग कौन सा? समता बुद्धि वाला। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। एक दिन है तो एक रात है, सकाम रात है तो समता दिन है। बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, सकाम क्रम जन्म मरण देने वाला है। सकाम क्रम का फल क्या है? जिसमें फल की इच्छा करोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, नहीं मानोगे तो आपको बार बार फल मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा, और बार बार जन्म कर्म मरण होगा। लेकिन दोनों में अगर संभाव ले लिया आपने सुख दुख में, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्धो शरण अन्विच्छेद, तो बुद्धि की शरण ले। किसकी शरण ले? समता वाली बुद्धि की। समता में निरंतर स्थित रहना है, उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से तुझे स्वरूप में स्थिति का अनुभव हुआ। कर्पणा फल हेतु है, कर्मों के फल का, जो कर्मण्य वाधिकार में हेतु का था उसी का विस्तार है यहाँ। कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। दोनों काम जो बीच में बताए, वो जो फल की इच्छा और हेतु बना, उसको भी यहाँ निकृष्ट बताया गया है। कर्म कर्म फल कर्म सामग्री शरीर कर्णों के साथ समझ जोड़ लेना है, कर्म फल का हेतु बनना है। हेतु का तात्पर्य है जो करें कर्म में कर्ता भाव, उसके फल में जोड़ लेना, कर्म की सामग्री में अपने आप को जोड़ लेना, और शरीर के करण के साथ अपना समझ, शरीर के पांचों जो करण हैं उनका समझ जोड़ लेना। भगवान ने 37वें श्लोक में कहा था, माँ कर्म फल हेतु, जो अभी बात की, कर्म फलों का हेतु बनने का निषेध किया। कर्म और परम फल का विभाग अलग है, इन दोनों से जो नित्य तत्व उसका विभाग अलग है। ये नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इससे समान निकृष्टता और क्या हो। अर्थात दोनों विभाग अलग अलग हैं, इनमें जो रहित नित्य तत्व उसका विभाग अलग है। अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाएं, इससे समान निकृष्टता और क्या होगी। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट अर्थात कल्याणकारक नहीं। योग का मतलब परमात्मा से मिलने में समता में स्थित होना। अच्छा, ये हमारा अष्टांग योग क्या करता है? हमें समाधि के बाद समता में तो स्थित करता है। अब कितने समय तक रहते हो, कितनी देर संयम रखते हो, वो अलग बात है, लेकिन करता यही काम। जिससे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के साथ दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। देखो तुलना क्या करिए, ये अणु ये सकाम है, और ये बड़ा पर्वत क्या है आपका? समता बुद्धि। ऐसे योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग कर्म की तुलना कहीं जाती। आगे 50 श्लोक में पढ़ेंगे हम, योग है कर्म सुकौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है। योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है, बाधक है, कर्म ना बद्धेतु जंतु है। ये बात भगवान बार बार इसके अंदर कहते हैं। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक है, लेकिन भक्ति निरर्थक नहीं है, कारण कि भक्ति में भगवान से संबंध रहता है, अतः भगवान स्वयं भक्ति को योग प्रदान करते हैं। 10 श्लोक में भगवान कहेंगे, ददामि बुद्धि योगम, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करने ही वाला हूं। ये बात वहां पे एक कहने का भाव यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर तरीके से कहा कि निकृष्ट है, निरर्थक है समता के बिना। कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष है, पर योग कर्म निरपेक्ष है। सापेक्ष निरपेक्ष बता दिया।
कर्म जो करे वो सापेक्ष है, लेकिन समता बुद्धि निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा त्याग से होती है। अतः सेवा त्याग नहीं, सेवा कोमा है, त्याग मतलब जीवन पर करते हुए कर्म निर्धारण करो और फल का त्याग करो। अतः कर्म योग कर्म नहीं है, कर्म योग कर्ण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान वाला साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्म योग होगा ही नहीं। ये नहीं तो कर्म तो होगा लेकिन कर्म योगी नहीं रहोगे। समता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण ये बातें हम कर चुके हैं। साधु को समता का आश्रय लेने, समता में स्थित होना, समता में स्थित होने से दीन नहीं रहेगा। दीन का मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास, कमजोर नहीं रहेगा, तकलीफ में रहेगा, प्रत्युत कृत कृत्य क्या हो जाएगा, वो ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा। कृत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त कर्तव्य, तीन बातें, सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ जान चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं, अर्थात कृतज्ञता आ जाएगी। परंतु सकाम पूर्वक अपने लिए कर्म करता है, सदा दीन बद्ध ही रहता है। दीन का क्या भाव बताया, वो बंधा हुआ रहता है जन्म मरण के बंधनों में, रिश्तों के बंधनों में, और अपने जीवन में ममता अहंता में बंधे रखते हैं। तो गीता में कर्मयोग के तीन शब्द हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, परंतु योग की प्रधानता है। यहाँ योग का मतलब योग आसन से नहीं है, जीवन में परमात्मा की मुक्ति की तरफ साधन करना साधक करता है, वही योग है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया। एक तत्व अभ्यास और विवेक पूर्व त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि की योग है। यहाँ विवेक भी है, तभी तो आप एक तत्व अभ्यास कर पाते हो। ध्यान योग में मन और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। ध्यान योग में क्या करते हैं, हम मन को शांत करते हैं, मन को वर्तमान में लाते हैं। कर्म योग में क्या करते हैं, बुद्धि की मन से भी ऊपर का हिस्सा। मन क्या करता है, आपके जीवन में इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए आपके लिए रास्ते खोलता है, डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन बुद्धि लेती है। तो कर्म योग उससे ऊपर की चीज होगी, बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि साधन का मन को संसार हटाना और परमात्मा में लगाना। आप सभी तो यही कहते हो मन नहीं टिकता, अर्जुन भी आगे यही कहेगा। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। आपने हटा लिया, संसार तो नहीं खत्म हो गया। सिद्धांत है, जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रखती है तब तक मन को संसार से हटाने पर भी तब तक मन का सर्वथा निरोध हो ही नहीं सकता, योगचित्त वृत्ति निरोध हो ही नहीं सकता। इसको समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि व्युत्थान ये दो अवस्थाएं रहती है, परंतु बुद्धि की प्रधानता होने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता होती है। तो समाधि पहुंचने बाद भी दो विकल्प रहते हैं, लेकिन बुद्धि योग कर्म योग में विवेक आ जाता है तो आपको दो विकल्प नहीं रहते। विवेक में सत्य और सत्य दोनों रहते हैं और आप जानते हैं क्या सत्य है क्या असत्य, यही तो विवेक है। कर्म योगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिस असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। अब आपकी सेवा सामग्री तो है, तो क्या करोगे, असत चीजें आपका इकट्ठी हो गई है तो क्या करें, सेवा में लगा दीजिए। ये धन धान्य अपना शरीर मन सब कुछ, लोगों की मंगल कामना ही करें, ये भी सेवा है। तो आप सेवा में लगा देते, इससे क्या होगा, ये असत शरीर का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाएगा, अर्थात फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, परंतु समय समय पर एकांत में होता है। परंतु व्यवसाय का बुद्धि और बुद्धि का एक निश्चय निरंतर होता है। देखिए बड़ी बात कह दी आपको, जो मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं एक ध्यान में मेरा अच्छा खासा रूम बनाया है, मैंने उसे बड़ा सुंदर ब्लू रोशनी लगाई है, बड़ा सारा ध्यान का चित्र लगाया है, और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ उनका ध्यान का कमरा अलग ही होता है। तो वो ये बुरा नहीं है, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है, निरंतर नहीं रहेगा। वहां कमरे से बाहर निकलोगे, अभी मैं आपको मेरा अपना उदाहरण बताऊं, मैं अभी गीता का पाठ कर रहा था अपनी पूजा के बैठे, इतने में श्रीमती जी आई, उनको आज बृहस्पतिवार का गुरु पूर्णिमा के लिए मंदिर जाना था। तो जब बैठा था वहां उसी को खोल करके उनको दीपक चाहिए, कथा की किताब चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए। और मैं उसी वक्त मैं अपने एक बुद्धि से हट गया, और क्या हुआ, मैं मन में भाव लाया, उनको कुछ नहीं कहा, हिम्मत भी नहीं होती मेरी, नहीं का मन में ये क्या तरीका है, मैं यहाँ पाठ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और ये मेरे बीच में आ गई, ये चाहिए वो चाहिए, पहले नहीं रख सकती क्या, पहले निकाल के नहीं रख सकती क्या। ये जो भाव आया, ये मन का निरोध नहीं हो पाया था, इसीलिए तो आया। लेकिन तुरंत बुद्धि समता में स्थित हुई और कहा बस आप इस मुस्कुराए और वापिस अपने काम पे लगे, उनको जो देना दिए,
ये व्यवधान को व्यवधान नहीं समझा, ये बुद्धि करती है, ये समता में रहने वाली बुद्धि करती है। ये मैंने आज का उदाहरण आपके सामने रखा। तो व्यवसाय बुद्धि, बुद्धि का एक निश्चय निरंतर बना रहता है, अभी हमें पूरी नहीं आई है, निरंतर बना रहेगा। और आगे उसी श्लोक उस बुद्धि का आश्रय का फल योगा क्रम से कौशल में कल बताएंगे। आइए हम आज के अपने पठन पाठन पर इन 2 श्लोकों में चलते हैं। अंजलि जी कल अपने घर के आसपास कोई गमी होने से उनका कल्याण करने, उनके लिए मंगल प्रार्थना करने गई थी। और आज हम सब मिलकर के इसी मंगल कामना को और बढ़ाते हैं, और अंजलि के माध्यम से फिर गुरदीप जी फिर सरला के माध्यम से दोनों श्लोकों को सुनेंगे। आइए अंजलि आप पढ़ें। जी भैया जी, सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप हमारे ना गीता ज्ञान के परम गुरु हैं। हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप हमारे सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे कोई अपने ऐसे गुरु नहीं है, लेकिन गीता ज्ञान में हमने आपको ही गुरु समझा है। जी। आ, योगस योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भावार्थ समझाने का प्रयास करें। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने योग की परिभाषा के बारे में धनंजय को बताया है। वो बोलते हैं कि हे धनंजय, तू तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। मतलब समान बुद्धि रख तू, तो वो ही योग है। और इस समत्व समान रूप को आगे बढ़ाते हुए क्या बोलते हैं कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ले। अन्विच्छ, बुद्धि योग का ही आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जो फल की कामना करते हैं वो दीन उसमें आते हैं, प्रकृति होती है बहुत उनकी। बहुत तो सुंदर। गुरदीप 41वां श्लोक पढ़े आप भी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की, बहुत सुंदर पढ़े। हम सब एक दूसरे के गुरु हैं, एक दूसरे को समझाते हैं ना, सब गुरु हम लोग, सब लोग विद्यार्थी भी हैं, साधक भी हैं। जी गुरदीप जी। हरिओम जी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है। हरिओम। 48वां श्लोक। 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयः समो भूत्वा सम्मत्वं योग उच्यते। क्या हरिओम। कहते हैं इसमें भगवान? इसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि आपको समबुद्धि रखनी है। इसमें दो तरह की बुद्धि का व्याख्या की गई है, अव्यवसायिका और व्यवसायिका, जिसमें संसार सुख भोग आराम मन बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है। हरिओम। दूसरी के अंदर क्या गया है कि वो बुद्धि जो अव्यवसायिक की होती है, उसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का एक अलग तरीका होता है। उसमें सिद्धि असिद्धि लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल का कोई आ, नहीं रहता, कि उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, बैलेंस बना के वो चल सकते हैं। हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्थात समता ही योग है, मुख्य भाव ये का। 3 भाग किए इसके। आसक्ति का त्याग, आसक्ति का मतलब कर्म करने की इच्छाओं का त्याग। सिद्धि असिद्धि में समभाव, अर्थात उसे मिलता है तो ठीक है, इसको आप दुख सुख का सदुपयोग भी कर सकते हो। तो तुम
उस बुद्धि में स्थित, कौन सी बुद्धि? समता वाली बुद्धि में स्थित होकर के कर्मों को करेगा तो तुम्हारी एक निश्चय वाली बुद्धि स्वतः ही हो जाएगी। यही समता कही जाती है। बहुत बढ़िया। सरला आप पढ़े अब। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धये सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दू दूरेण यः वरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। क्या कहते हैं इन दोनों श्लोकों में? इसमें भगवान कहते हैं समता ही योग है। परमात्मा का समता परमात्मा का ही एक स्वरूप है। वह समता हमारे अंतकरण में हमेशा रहनी चाहिए। कर्म करना ही कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा रखना भी उचित नहीं है। व्यक्ति को सफलता है, सफलता मतलब सिद्धि है, सिद्धि में समान भाव रखना चाहिए। मतलब राग देश दुख सुख सब में हमें समान भाव रखना चाहिए और आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। इसे ही समता योग कहते हैं। और और इसमें बताते हैं कि इसमें मैं ठीक से नहीं बता सकूंगी, फिर भी कोशिश करती हूँ। इसमें कहते हैं दूर कर्म बुद्धि योग। इसमें कहते हैं कर्म के फलों की आसक्ति से होने वाले कष्टों के बारे में बताया गया है। आसक्ति से कर्म करने वाले मनुष्य दुखी रहते हैं, क्योंकि वे फल की चिंता कर लेते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, मतलब ये सब सोच लेते हैं। तो बुद्धि मतलब समता की हम लोग शरण ले ले तो और समता में निरंतर स्थिति रखने ही और उसकी शरण लेना है। स्थिति रखना ही और उसकी शरण लेना है। हमें समता में ही रहना चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ गुरुदीप जी, अंजलि, सरला जी, कि एक माँ पढ़ाती है बच्चे को और पहले से ही कहते तेरे को 90%, 95 नहीं, 99 नहीं, टॉप करना है, 90, 95, 99% लाना है, ये पहले से निश्चय कर लिया। अब उसके 90, 92, 2-3% भी कम आ जाते हैं तो क्या वो खुश होती है? क्या वो समता में रह पाती है? क्या वो उसको भी, तुमने कुछ नहीं किया, खुद भी दुखी, बच्चा भी दुखी। लेकिन अगर वो पहले ऐसा कोई लक्ष्य न बनाए और फिर 95 में आ जाए तो कितना खुश होगी। ये समता वाली बुद्धि हुई। वो सकाम वाली बुद्धि हुई कि इतना परसेंट आएगा, ये इस कामना के साथ उसने उसके बच्चों से प्रयास करवाया। आइए इसी एक आपने बताया था कि हम्म, भगवान कहते हैं जो निरंतर हमें मतलब अनेक को धाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। जो मुझे ही पूछता है तो मुझे ही प्राप्त होता है, भूत भविष्य से सब। ये बात शायद आगे आएगी बिल्कुल गीता में। बहुत अच्छी तरह से आएगी। भगवान यहाँ हाँ सभी देवताओं, पितरों, भूतों सबकी बात करने वाले हैं और हाँ, उनके कि फलों वो की बात कहते हैं करने मुझे वाले हैं। पूछने वाला तो तमस जन्म रजस जन्म देंगे, से। सत्व मैं ही दूंगा, गुणातीत मैं ही करूंगा, वो सत्व तक हाँ पहुंचाएंगे, उसके आगे रास्ता मैं ही देने वाला हूँ, ये बताएंगे। हाँ श्रद्धा का जिक्र भी होगा। आइए हम लोग हल्का सा थोड़ा सा मतम योग की तरह ध्यान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आराम से बैठ जाएं, शरीर को स्थिर बना लें। स्थिरम सुखम आसनम। चेहरे पे सुंदर सी दिव्य मुस्कान वर्तमान में स्थापित कर देती है आपको। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अपने समस्त शरीर के प्रति सजग हो जाए। पैर, पीठ, एब्डोमेन, चेस्ट, कंधे, भुजाएं, गला, सिर, पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर जो अनित्य है, असत्य है, साधन है जीवन में ईश्वर प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का। अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। शरीर में के द्वारा किए गए कर्मों में आसक्ति से हमारे जीवन में सुख और दुख का संयोग बनता है।
जिन से सुख मिला पंचेंद्रियों के द्वारा, रस गंध रूप स्पर्श शब्द के द्वारा, उसके प्रति बार बार उसी को पाने की इच्छा ही आसक्ति है, कामना है, कर्म फल का हेतु बनना। जो मिला, जो खाया वही टेस्ट दोबारा चाहिए, जो स्पर्श किया वो सुख दोबारा चाहिए, जो श्रवण किया वही अच्छे प्रशंसा के शब्द सुनने हैं, जो मुंह से हम लोग बोले उसकी तारीफ हुई वही शब्द बार बार बोलने हैं, वही गंध लेनी है जो हमें अति प्रिय है, वही रूप देखना है जो हमें प्रियतम है। ये सब के सब आसक्ति हमारे जीवन में बार बार आती है, इसी को राग कहा। ये राग शरीर में सुखद अनुभूति के रूप में आता है। जो इस इंद्रियों के सुख से जो पाना चाहते थे, जिसके प्रति राग था, वो मिला नहीं, तो उस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, जो शरीर में दर्द के रूप में, प्रतिकूल अनुभव के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि साधन रूप में शरीर मिला है, शरीर के माध्यम से ही हम सिद्धि असिद्धि समता भाव का अनुभव समत्वम योग उच्चते सहजता से कर सकते। एक में बुद्धि, एक शाखा वाली बुद्धि, इन राग द्वेष का के प्रति समभाव रखना है, समता में स्थापित हो जाना, यही एक बुद्धि रखनी। अनंत बुद्धि वाली शाखा नहीं रखनी, मन से भी ऊपर हट करके बुद्धि समता वाली बुद्धि में स्थापित होते हैं। धीरे से अपना ध्यान सर की चोटी पे ले जाएं, पूरे सर पे जो जो अनुभव हो रहा है उसके साथ बने। सुखद अनुभव की संवेदना हो या दुखद अनुभव की संवेदना, सबके प्रति समभाव बनाए। या लाट पे आ जाएं, वहां भी संवेदनाओं का दर्शन करते हुए उदासीन वदासीनम समभाव में स्थित रहे। पंचेंद्रियों पे आ जाएं, आंख, कान, स्पर्श, त्वचा, मुंह, नासिका, समस्त शब्द आदि सभी तन्मात्राओं के प्रति समभाव। शरीर का हर एक ऑर्गन अभी शांत है, समभाव में, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चाह नहीं। नासिका के द्वारों पे ध्यान, श्वास का आवागमन स्वतः ही हो रहा है, सिर्फ दर्शन करें। कोई संवेदना उभर रही है होठों के ऊपर तो उसका दर्शन करें, समभाव को देखें। होठों से मुंह के अंदर चले जाएं, जीभ का स्वाद, सबके प्रति समभाव। गले से नीचे तक, गले की अंतरकर्ण बाहरी कर्ण पे भी कोई किसी तरह की संवेदना हो, राग की हो तो भी संभाव, द्वेष की हो तो संभाव। दोनों कंधों पे आ जाएं, किसी भी तरह का दर्द अनुभव हो रहा है, उसके पीछे कोई द्वेष भाव रहा होगा, उससे मुक्ति का एक ही भाव, संभाव रखें, उस दर्द के प्रति संभाव। अपनी बाजुओं पे आ जाएं, हथेली तक चले जाएं, हथेली में संवेदनाओं का उबार स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। देखते हुए संभाव को स्थापित करें। धीरे धीरे वापस ऊपर बढ़े, कोहनी से कंधे तक आ जाएं, जहां कहीं भी जो संवेदना हो रही है उसके प्रति संभाव। गले से छाती तक आ जाएं, हृदय श्वसन क्षेत्र, कहीं भी कोई हल्का फुल्का भी दर्द हो रहा हो, सजगता बनाए रखें और समभाव भी बनाए रखें। कुछ अच्छा लग रहा हो, सुखद अनुभव तो भी संभाव बनाए। अपने एब्डोमेन पे आ जाएं, पेट, पेनक्रियाज, लीवर आदि छोटी आंत, नाभि, समभाव बनाए रखें। कहीं कोई दर्द है, तकलीफ है, कहीं कोई सुखद अनुभूति है, उन सब के प्रति संभाव बनाए।
गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। धीरे से अपना ध्यान दोनों नितंब से होते हुए घुटने तक ले जाएं। हर दर्द को देखें, स्थिर होकर समभाव से आगे बढ़ते जाएं। घुटनों से एड़ी तक और एड़ी से तले तक, तल में संवेदनाओं का उभार देख सकते हैं अच्छी तरह से। आप जो भी संवेदना हो रही उसके प्रति समभाव बना, वापस गुल्फ मरम तक, घुटने तक और नितंब तक। यहां से पीठ की यात्रा करें। लोअर बैक, कोई भी तरह का दर्द हो रहा है, समभाव बनाए, तो दर्द को देखें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं। किडनी का स्थान और ऊपर बढ़ें, छाती के पीछे का स्थान, गर्दन के पीछे का स्थान, सिर की चोटी तक ध्यान लीजिए। समभाव में स्थापित है। धीरे धीरे वापस भी आ जाएं। गला, कंधे, स्केपुला, बस्ती मरम, पार्श्वंधी, कुकुंदर, कटिकतुंग, नितंब, समभाव हर जगह बना हुआ है। चेस्ट एब्डोमेन की दोबारा यात्रा, जेनिटल्स, समभाव, नाभि, पेट, समभाव, राग द्वेष सबके प्रति समभाव। चेस्ट एरिया, छाती स्थिर है, मानो श्वास भी अब हमें दिखाई नहीं दे रही, अपने आप स्वतः ही चल रही है, कोई प्रयास नहीं। समभाव। गले पे, कंधे, भुजाएं, हाथ का तल, हृदय, संवेदनाओं को देखते हुए हर दर्द सुखद अनुभूति में संभाव बनाए रखते गले तक। गले से फिर मुंह के अंदर होते हुए पहले वाले और इस राउंड में क्या फर्क आ रहा है उसको भी अब अनुभव करें। संयोग वियोग का अनुभव करें, समभाव का अनुभव करें, होठों के ऊपर का भाव, संवेदनाओं का दर्शन। नासिका के अंदर लेफ्ट से जाएं, राइट से आए, राइट से आए, लेफ्ट से जाएं। अपनी आंखें, त्वचा, कर्ण, भ्रकुटी, ललाट, तेजस्वी ललाट, सर की चोटी, गर्दन के पीछे, सब जगह समत्वम योग उच्च। शरीर पे धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं। सर की चोटी से पैरों तक, पैरों से ऊपर तक धारा प्रवाह, फ्री फ्लो मूवमेंट करें। समभाव में स्थापित हो जाएं। समभाव में स्थापित हो चुके हैं, विश्राम करें। हमारी बुद्धि एक भाव वाली है, हमारी बुद्धि समता वाली है। यही बुद्धि योग है जो हमें सकाम निकृष्ट कर्मों से मुक्ति दिला करके, जो राग द्वेष है उनसे मुक्ति दिला करके हमें सिद्धि असिद्धि में सम रहना सिखा रही है। कृतज्ञ भाव से समत्व भाव में विश्राम करें। योगस्त कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। जो भी किया वो समभाव भी भगवान को समर्पित कर दे, खाली हो जाए। अब तो हमारा स्वभाव बन गया है, खाली हो जाए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय, शीध्यो अशीध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। ओम शांति शांति शांति। ना समय लेते हुए, संभाव का आनंद लेते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते।
उम्मीद है आपको ये मैंने विपश्यना का छोटा सा कैप्सूल दिया। ये सारी जो साधना कराई 1 घंटे तक की जाए। उससे पहले अपने को वर्तमान में लाने के लिए अनापान प्रक्रिया की जाती है, जो श्वासों में ध्यान रखे की जाती है। तो 15 मिनट या 5 मिनट, या जब ज्यादा सदस्त हो जाओ तो फिर आप तुरंत ही संवेदना देखने लग जाते हैं। उसके बाद पूरे शरीर में बार बार ये यात्रा धीरे धीरे, एक अणु 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 तक की यात्रा, हर एक अणु को जागृत करें, उसको देखें कि कहीं दर्द है तो संभाव, कहीं सुखद अनुभूति संभाव। ये समता का प्रैक्टिकल अनुभव है। इसे समत्व योग उच्चत से भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। और उन्होंने ये शरीर को विपश्यना अर्थात विशेष रूप से देखने की ये साधना, जो सच्चे मानने में समत्व योग उचित की साधना है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा समय आज ज्यादा लगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान ज्यादा करने का मन हो गया। गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए भी गुरु तत्व ने भी अपना आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ। आप हैं तो यात्रा हो रही, आप नहीं होते तो यात्रा इतनी सुगम नहीं हो पाती। आप सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, ताकि गुरु के संदेशों समझने का प्रयास करें। विश्वास कीजिए, ये गीता के भावार्थ से साधक संजीवनी रोज 3 से 4 अध्याय पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी जो आपके साथ बैठ करके जो समझ में आता है वो कहीं नहीं आता। तो कौन गुरु है, कौन शिष्य है, कौन जाने। सब गुरु हैं, सब शिष्य हैं। हमारा सत्संग बना रहे, यही गुरुत्व भाव में समता लाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुछ कहना है तो कहे, नहीं तो आज विदा लेते।